ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान जो माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा है, शिव सर्वोदय विज्ञान की सीरीज में अभी तक हम 50 से अधिक चर्चा इस चैनल पर कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह विषय है तत्व से संबंधित और हमारे जीवन मरण से संबंधित। आदरणीय मित्रों, अभी तक आपने बहुत सी चर्चाओं में यह जाना होगा कि यदि हमारा स्वर विपरीत बह रहा हो, जब चंद्र स्वर बहना चाहिए उस समय सूर्य स्वर बह रहा है, और जब सूर्य स्वर की तिथि हो तब हमारा चंद्र स्वर बह रहा है, या कोई एक स्वर लंबे समय तक बह रहा है या कम समय तक बह रहा है, उसके क्या लाभ और हानि है, क्या हमें उन स्वरों के इस प्रकार से बहने के पीछे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है, क्या हमें सामाजिक समस्या आ सकती है, क्या आर्थिक समस्या आ सकती है, वह सब विस्तार से मैंने पीछे चर्चा की है। आज के सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, यदि एक तत्व विपरीत समय में बह रहा हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, विपरीत समय में बह रहे हों तो उसकी क्या हानि हो सकती है, और यदि एक ही तत्व विपरीत बह रहा हो लेकिन लंबे समय तक बह रहा हो तो उसकी क्या हानि हो सकती है। आदरणीय मित्रों, यदि स्वर विज्ञान के आप जानकार बनना चाहते हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन की कल्पना करते हैं, तो यह सभी सूत्र जान लेना और इनके अर्थ जान लेना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। स्वर विज्ञान मनुष्य के जीवन से लेकर और मृत्यु तक, भगवान शिव कहते हैं कि बिना स्वर के किसी का जन्म नहीं हो सकता और बिना स्वर के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। एक विशेष स्थिति में हमारे स्वर और स्वर में तत्व बह रहे होते हैं तो वह पूरा जीवन हमें अच्छा बुरा, यश अपमान, कीर्ति, निर्धनता, इन सब से परिचित कराती रहती है। एक स्वर की स्थिति में जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, और यदि सही स्वर और सही दिशा में हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसी कार्य को यदि सही स्वर और सही दिशा में हम शुरू करें तो हमें लाभ हो जाता है। स्वर के कारण ही जीवन है, और स्वर के कारण ही मृत्यु है, और स्वर के कारण ही यश है, और स्वर के कारण ही अपमान है, स्वर के कारण ही कीर्ति है, स्वर के कारण ही वैभव है, स्वर के कारण ही स्वास्थ्य है, और स्वर के कारण ही हम धनी या निर्धन है। ऐसा विस्तार से 395 श्लोकों में भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से माता पार्वती को विस्तार से बताया है। स्वर से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और स्वर में ही यह सारा जगत समाया हुआ है, यह भी भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार से बताया है। आदरणीय मित्रों, आज 325 नंबर सूत्र पर स्वर विज्ञान के हम चर्चा करने जा रहे हैं। 325 नंबर सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, एकतस्य भूतस्य विपर्ययेन रोगा भी भूतिर्भवतीह पुंसाम तयोर्ध योरवधु स्वहद्धिपति पक्ष द्वय व्यात्ययतो मरति सयात। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, 24 घंटे में 24 टाइम यदि हम स्वस्थ हैं, हमारे स्वर अलग अलग, हमारी श्वासें अलग अलग स्वर से बहती हैं। सुबह सूर्योदय के समय से हम अपने स्वर को देखना शुरू करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है तैसे ही हम देखते हैं कि हमारा उस समय कौन सा स्वर चल रहा है और उस दिन कौन सी तिथि है। क्या उस जो तिथि है उस तिथि के अनुसार ही हमारा स्वर बह रहा है। जैसे कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा, द्वितीया और तृतीया है, उसमें हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए
सुबह सूर्योदय के समय। चाहे निद्रा से हम कभी भी जगे हों, लेकिन जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय यदि हम अपने स्वर को देखें, यदि हम स्वस्थ हैं हर प्रकार से, तो हमारा सूर्य स्वर ही बह रहा होना चाहिए। वैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को हमारा चंद्र स्वर बह रहा होना चाहिए जब सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्य का आगमन हो रहा हो, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें फैल रही हो। चाहे सोकर हम कितने भी समय में उठे हों, हमें उसी समय अपने स्वर को देखना है कि उस समय जब सूर्योदय हो रहा है उस समय कौन सा स्वर हमारा बह रहा है। अब चूंकि यह विषय तो, ये बातें तो मैं कई बार पीछे कर चुका हूं, लेकिन आज यह बातें करना इसलिए अनिवार्य है ताकि आप अपने स्वर में तत्व की स्थिति को समझ सकें। तो जोन सा भी स्वर हमारा उस समय बह रहा होता है, उस समय से यदि हम देखते हैं तो हमारे स्वर में 5 तत्वों का भी निग्रह हो रहा होता है। सर्वप्रथम जब हम 5 तत्वों की ऐसे चर्चा करते हैं कि 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, तो उनकी चर्चा हम करते हैं कैसे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन यह केवल बोलने में सहज है, वैसा इसलिए वैसा बोलते हैं, इसलिए हम पहले पृथ्वी बोलते हैं, फिर जल बोलते हैं, फिर अग्नि बोलते हैं, फिर वायु और फिर आकाश बोलते हैं। लेकिन यदि हमें अपनी श्वासों में तत्वों को जानना हो तब यह बिल्कुल विपरीत स्थिति में बहते हैं। जैसे यदि हमें अपनी श्वास में तत्व की पहचान करनी है तो पहले वायु तत्व बह रहा होता है, जिसकी अवधि 8 मिनट की होती है। 8 मिनट तक वायु तत्व बहता है और जब वह हमारी नासिका से निकलता है, यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो वह 8 अंगुल, 4 अंगुल से 8 अंगुल हमारी नासिका से सीधे आता है और फिर बाईं ओर ऐसे बह जाता है। 12 मिनट फिर अग्नि तत्व बह रहा होता है और 20 मिनट फिर पृथ्वी तत्व बह रहा होता है। 16 मिनट फिर जल तत्व बह रहा होता है और 4 मिनट फिर सबसे अंत में आकाश तत्व बह रहा होता है। और वापस से जब आकाश तत्व बह रहा होता है उस समय फिर जब उसके 4 मिनट पूरे हो जाते हैं तब हमारा श्वास परिवर्तित होता है। अब चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में हमारा श्वास परिवर्तित हो गया, चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में परिवर्तित हुआ। तो ऐसे ही वापस से फिर तत्वों का क्रम आ जाता है। सर्वप्रथम वायु तत्व बहेगा, उसके बाद अग्नि तत्व बहेगा, फिर पृथ्वी तत्व बहेगा, फिर जल तत्व बहेगा और फिर आकाश तत्व बहेगा। इस प्रकार से क्रम वाइज 5 तत्वों का निग्रह हमारी श्वासों में होता है, बारी बारी से 24 घंटे में 24 टाइम। आदरणीय मित्रों, 24 घंटे में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है और प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक घंटा हमारा स्वर चेंज होता रहता है। 1 घंटा हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, 1 घंटा हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं और प्रत्येक स्वर में 5 तत्वों का भी इस क्रम के अनुसार निग्रह होता है, जो क्रम मैंने अभी आपको बताया। 8, 12, 20, 16 और 4 मिनट की अवधि के अनुसार, क्रम के अनुसार। हाँ, इस सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, यदि कोई एक तत्व विपरीत क्रम में बह रहा हो तो वैसी अवस्था में आप समझें कि आपको कोई ना कोई शारीरिक खतरनाक रोग भीतर पकड़ चुका है आपके शरीर में। चाहे वह अभी परिलक्षित ना हो रहा हो, चाहे उसका एहसास अभी आपको ना हो रहा हो, लेकिन यदि एक तत्व आपका विपरीत समयावधि में बह रहा है तो ऐसा आप मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई खतरनाक रोग पल गया है और आपको किसी न किसी चिकित्सक का तुरंत सहारा ले लेना चाहिए। तुरंत अपनी डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए, जिसको हिंदी में हम निदान कहते हैं। तुरंत अपना निदान करा लेना चाहिए ताकि समय रहते पता चल सके कि कौन सा रोग हमारे भीतर पल रहा है। इसी में फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि यदि 2 तत्व विपरीत समयावधि में बह रहे हों, आप समझें कि आपको शारीरिक डिजीज नहीं है, कोई शारीरिक समस्या आपको नहीं है। इसका मतलब यह हुआ
कि जो आपके सर्वाधिक निकट व्यक्ति हैं, कोई आपका वैसा मित्र हो सकता है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो। कोई आपका वैसा रिश्तेदार हो सकता है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो। आपके जीवन से जुड़े हुए किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत अनिवार्य आपके लिए है, जो आपके लिए बहुत अर्थ रखता है, मूल्य रखता है, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो, वैसे व्यक्ति को आपको खो देना पड़ेगा। वैसा व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, और दूर वह वैसे नहीं हो जाएगा कि वह आपसे रूठ जाएगा। वह किसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा और मृत्यु को उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार से वह आपसे दूर हो जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं इसी सूत्र में कि यदि एक ही समय में बह रहा हो और वह लगातार 1 माह तक बह रहा हो, कोई भी एक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व हैं, पांचों में से कोई भी एक तत्व विपरीत समय में बह रहा हो, यानी कि एक ही तत्व लगातार निरंतर बह रहा हो, बाकी जो तत्व है उनकी समयावधि में भी वही तत्व बह रहा हो, और वह निरंतर 1 माह तक बह रहा हो, तब भगवान शिव इसी सूत्र में कह रहे हैं। इस सूत्र का ही मैं अभी आपको अर्थ बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति का वैसे तत्व बह रहा है निरंतर विपरीत, उसकी 1 माह के अंदर अंदर मृत्यु अवश्यंभावी है। उसको भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि उसको किसी भी कीमत पे बचाया नहीं जा सकता। वह व्यक्ति 1 माह के अंदर अंदर मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, यह मैंने आपको 325 नंबर शिव सर्वोदय में भगवान शिव ने जो सूत्र कहा है माता पार्वती को, उसका अर्थ बताया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि यह विपरीत तत्व का बहना क्या है, इसकी पहचान कैसे हो। इसी कारण से मैंने आपको स्वर और स्वर में तत्वों का क्रम बताया। यूं तो स्वर और स्वर में तत्वों का क्रम मैं बहुत बार बता चुका, और अपने स्वर में आप तत्वों की पहचान कैसे कर सके यह भी विस्तार से मैं पीछे बता चुका। लेकिन चूंकि इस सूत्र के माध्यम से हमें यह जानना है कि विपरीत तत्व कैसे बहते हैं, इस कारण से तत्वों के क्रम को वापस से मुझे आपके समक्ष दोहराना पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मित्र पहली बार ही सुन रहा हो, पीछे की चर्चाएं उसने सुनी ही ना हो, तो उसको तो फिर समझ में कुछ भी ना आवेगा यदि मैं विस्तार से स्वर और स्वर में तत्वों का क्रम ना बताऊं। यह सूत्र स्पष्ट है कि एक कोई भी तत्व, 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन सब का एक क्रम है और इनकी एक समयावधि भी है कि कौन सा तत्व किस तत्व के बाद बहना चाहिए और कितने समय तक बहना चाहिए। अब इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अपनी समया अवधि के विपरीत बह रहा हो, जैसे पृथ्वी तत्व की जो अवधि है वह 20 मिनट है और पृथ्वी तत्व बहता है तीसरे नंबर पर। जब आपका स्वर चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में या सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में परिवर्तित होता है, उस समय आपकी सुषुम्ना चलती है। 12-13 श्वास आप दोनों नासिका से बराबर लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद फिर आपका स्वर चेंज हो जाता है। यदि पहले आपका चंद्र स्वर चल रहा था तो सूर्य स्वर बहने लगेगा, सूर्य स्वर चल रहा था पहले तो आपका चंद्र स्वर बहने लगेगा। माना कि हमने पहले हमारा सूर्य स्वर चल रहा, 12-13 श्वास हमने सुषुम्ना में ली और अब हमारा चंद्र स्वर परिवर्तित हो गया, यानी कि चंद्र स्वर से हम रेचक और पूरक करने लगे। तो सर्वप्रथम पहले कौन सा तत्व बहना चाहिए? वह बहना चाहिए वायु तत्व। उसकी अवधि क्या है? 8 मिनट। दूसरा तत्व क्या है? अग्नि तत्व। उसकी अवधि क्या है? 12 मिनट। तीसरा पृथ्वी तत्व, उसकी अवधि 20 मिनट है। चौथा जल तत्व, उसकी अवधि 16 मिनट है।
और पांचवा आकाश तत्व, उसकी अवधि 4 मिनट है। अब वैसा हो सकता है कि कोई इन पांचों में से एक तत्व, जैसे ही आपका सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में श्वास परिवर्तित हुआ है और एक कोई भी तत्व बहना शुरू हो जाए, यानी कि बहना चाहिए अभी वायु तत्व और बहने लगा सीधे सीधे अग्नि तत्व या पृथ्वी या जल या आकाश तत्व, या वायु तत्व ही बहना शुरू हुआ और वह वायु तत्व ही निरंतर बहता रहा। अग्नि तत्व के समय में भी वायु तत्व ही बहने लगा, पृथ्वी जल और आकाश तत्व के समय में भी निरंतर वायु तत्व ही बह रहा है। और फिर 1 घंटा समय अवधि पूरी हो गई। अब चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में श्वास परिवर्तित हो गई, 12-13 श्वास वापस से हमने सुषुम्ना में ली और अब हमारा सूर्य स्वर सक्रिय हो गया और सूर्य स्वर में भी फिर प्रथमतः वायु तत्व ही बहने लगा और बाकी जो 4 तत्व बचते हैं उनकी समयावधि में भी निरंतर वायु तत्व ही बहने लगा। इसको कहते हैं विपरीत समय में किसी एक तत्व का बहना। तो इस प्रकार से कोई भी एक तत्व यदि विपरीत समय में बहे तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, वैसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसको शारीरिक कष्ट हो चुका है, कोई ना कोई उसको खतरनाक डिजीज भीतर उत्पन्न हो चुकी है, कोई व्याधि उसके भीतर जन्म ले चुकी है, जिसका कि उसको तुरंत निरीक्षण करा लेना चाहिए किसी भी चिकित्सक के पास जाके, ताकि समय रहते वह अपना इलाज करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले। अब इसका मतलब यह नहीं कि वह अगले दिन भी, यानी कि पूरा दिन एक ही स्वर विपरीत समय में बहा, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व या आकाश तत्व, कोई भी एक तत्व निरंतर पूरा दिन जब भी आपका श्वास परिवर्तित होता है वापस से वही स्वर, वही तत्व सक्रिय हो जाता है और ऐसा पूरा दिन सिलसिला चलता रहा, तब आप माने कि आप सख्त बीमार हो चुके, भीतर कोई खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो चुकी। यह आपकी श्वासों में जो तत्व का निग्रह होना है, यह आपको इंडिकेशन दे दिया कि आप भीतर से बीमार हो चुके हैं। अब इसी सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि यदि एक नहीं 2 तत्व विपरीत बह रहे हो। अब 2 तत्व विपरीत बहने का क्या मतलब है? जैसे पहले वायु तत्व बहा और वायु तत्व को चूंकि 8 मिनट बहना चाहिए, अब वह 8 मिनट तो बहा ही, जो 12 मिनट अग्नि तत्व बहता है वह 12 मिनट भी अग्नि तत्व के भी उसी ने ले लिए, वह 20 मिनट लगातार बहा। उसके बाद फिर पृथ्वी तत्व 20 मिनट बहता है और 16 मिनट जल तत्व बहता है और 4 मिनट आकाश तत्व बहता है। अब पता चला कि 20 मिनट अपने भी और 16 मिनट जल तत्व के भी और 4 मिनट आकाश तत्व के भी पृथ्वी तत्व ने ही ले लिए। केवल यह 2 ही तत्व 1 घंटा पूरा स्वर का बहते रहे और फिर स्वर चेंज हो गया। स्वर चेंज होने के बाद फिर इन्हीं में से कोई एक तत्व बहा आधे समय तक और आधे समय तक फिर दूसरा तत्व बहा और बाकी 3 तत्व गौण हो गए श्वासों में से। वैसी अवस्था में भगवान शिव कह रहे हैं कि साधक को मान लेना चाहिए कि आपका निकटवर्ती व्यक्ति, वह आपका मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है आपके अतिरिक्त, जिसके कारण आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो, उसके जीवन का हास होने वाला है, वह खतरनाक रूप से बीमार पड़ने वाला है और उसकी मृत्यु भी संभव है, वह आपसे दूर जाने वाला है। आप इमीडिएट समझ जाएं कि यह लक्षण है, तो जैसे ही ऐसे लक्षण उभर के आए, इसका मतलब कल परसों तरसों कोई ना कोई वैसी घटना घटेगी जब आपका निकटवर्ती व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होएगा या कुछ भी उसके साथ होएगा, वह आपसे दूर चला जाएगा, रूठ कर नहीं जाएगा, किसी कोई घटना उसके साथ घट जाएगी कि वह आपसे दूर चला जाएगा। तीसरा, इसी सूत्र में फिर भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई एक तत्व निरंतर 1 माह तक बहे
जैसे पांचों तत्व में से कोई भी एक तत्व जब भी आपका एक स्वर से दूसरे स्वर में श्वास परिवर्तित होवे और सीधे सीधे कोई एक तत्व बहना शुरू हो जाए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, कोई सा भी एक, और वह पूरे समय तक 1 घंटा वही बहता रहे और फिर 1 घंटे के पश्चात आपका स्वर चेंज हो, फिर उस 1 घंटे में भी निरंतर वही बहता रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि 24 घंटे में 24 बार आपके श्वास परिवर्तित होते हैं और 24 बार निरंतर आपके स्वर में एक ही तत्व बहता रहे और 1 माह तक वही तत्व निरंतर आपकी श्वासों में निग्रह करता रहे। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि 1 माह निरंतर वही एक ही तत्व निग्रह करे श्वासों में, तो उस व्यक्ति की मृत्यु तुरंत सुनिश्चित है। यानी कि 1 माह के बाद अगले 1 माह के अंदर अंदर वह व्यक्ति किसी न किसी रोग से या किसी एक्सीडेंट से या किसी भी कारण से मृत्यु को उपलब्ध होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी मृत्यु होनी तय है 1 महीने के अंदर अंदर। यह है आपके स्वर में तत्वों के माध्यम से यश, तत्वों के माध्यम से हानि और लाभ का विचार करना। आदरणीय मित्रों, आगे मैं और भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। अभी बहुत गहन गहन सूत्र स्वर विज्ञान के बाकी हैं, जिन पर मैं अभी आपके समक्ष चर्चा नहीं किया। अभी तक मैं समझता हूं कि 40% मैं आपसे चर्चा कर पाया हूं और 60% अभी बाकी है। और यह तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, जितना भी मुझे थोड़ी सी नॉलेज है वह मैं 40% अभी तक आपको चर्चा कर पाया हूं। यूं तो स्वर विज्ञान इतना महान और सूक्ष्म है कि कोई स्वर विज्ञान का साधक यदि जीवन पर्यंत स्वर विज्ञान का बखान करे, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए इस अनमोल खजाने को आपके समक्ष खोले, तो यह इतना गहन और इतना घना खजाना है कि आप इस खजाने को कभी भी नहीं लूट पाएंगे। इसमें से निरंतर हीरे मोती निकलते चले जाएंगे, आप थक जाएंगे लेकिन वह निकलने बंद नहीं होंगे। यह इतना महान विज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक औषधि का निर्माण करते हैं और उस औषधि को हम निःशुल्क ही देते हैं। उसका नाम हमने रखा है गुरु अमृता औषधि। कई गंभीर चीजों में कार्य करती है। जैसे किसी को लकवा मार गया है आधे शरीर में या पूरे शरीर में, वह 2 साल से 5 साल से 10 साल से भी यदि बिस्तर पे है, प्रभु भोलेनाथ की ऐसी कृपा है इस औषधि पर कि वह 3 माह में उस अवस्था से मुक्त हो जाता है। किसी माता बहन भाई को गठिया हो गया है, जॉइंट जॉइंट में दर्द हो गया है, गर्दन जकड़ गई है, घुटने जकड़ गए हैं, प्रत्येक जॉइंट दर्द करता है, सूजन आ गई है और इतनी खतरनाक अवस्था हो गई है कि बिस्तर पर आ गए हैं, वैसी अवस्था में यदि वो कितने भी वर्षों से बिस्तर पे है, उनके लिए भी यह एक उम्मीद की नई किरण है कि 3 महीने में वैसे व्यक्ति उस व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। किन्हीं को शुगर लेवल इतना बढ़ गया है कि अब किसी औषधि से भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, वैसी अवस्था में भी यह औषधि शुगर को निर्मूल कर देती है। किसी माता बहन को निरंतर, क्योंकि माता बहन को ही थायराइड की बीमारी ज्यादा होती है, थायराइड से ग्रस्त है, कोई दवाई काम करना बंद कर दी, वैसी अवस्था में थायराइड से माता बहन मुक्त हो जाती है। किन्हीं को बार बार फैटी लीवर हो जा रहा है या किसी माता बहन को गर्भाशय में ट्यूमर है, गर्भाशय फैल गया है, बढ़ गया है, या ओवरी में बार बार सिस्ट हो जाता है जो कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण होने लगता है, उसके लिए भी यह अमृतमयी औषधि है। मात्र 20 दिन के सेवन करने से कोई भी माता बहन हार्मोन्स के इनबैलेंस होने के कारण जो ओवरी में सिस्ट बनने लग जाता है, उससे मुक्त हो जाती है।
किन्हीं के ब्लड में थक के जम गए हैं, उनको बार बार औषधि लेनी पड़ती है ब्लड को पतला करने के लिए, और बार बार हृदयघात की स्थिति बनी हुई है, भय बना हुआ है, या कई बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी, या ब्रेन स्ट्रोक हो चुका, और वह संपूर्ण शरीर से पैरालाइज हो गए हैं, वैसी अवस्था में भी यह हार्ट के रोगियों के लिए भी यह औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। इस औषधि को हम वितरित निरंतर कर रहे हैं। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जिस शहर में आप हैं उस शहर में उस औषधि का वितरण होगा, आप वहां से उस औषधि को रिसीव कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस शहर में इस औषधि का वितरण करना है? उसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है और एक व्हाट्सएप चैनल, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और किस राज्य में रहते हैं वह है, और जो बीमारी मैंने कही है इनमें से आपको कौन सी व्याधि है वह है, लिख के मुझे सेंड कर दें। फ़ोन बिल्कुल ना करें। जो मित्र मुझे फ़ोन करते हैं उनको मैं बिल्कुल 100% अवॉइड कर देता हूँ। वे स्वयं जिम्मेवार बन जाते हैं इस बात के कि अब उनको वह औषधि कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि फ़ोन से मैं परेशान हो चुका हूँ, आजीज आ चुका हूँ। फ़ोन ना करें। मैं जिम्मेवारी के साथ आपके मैसेज को पढ़ूंगा और आपको उसका प्रति उत्तर भी दूंगा। यह हो सकता है कि आज आपने मैसेज किया, मैं प्रति उत्तर कल दूं या परसों दूं। और चूंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी उस औषधि के लिए ही इंतजार में बैठे हैं। जो भी आपको समस्या है, आप तो निरंतर किसी न किसी चिकित्सक के चिकित्सा सेवा ले ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप, अच्छा ये वैसी भी बीमारी नहीं है कि आपको मैं बुखार की औषधि दे रहा हूँ। जितनी भी चीजें मैंने कही हैं, इनसे जब आप लंबे समय तक सफर कर रहे होते हैं, आप स्वस्थ नहीं होते, उसी के लिए तो यह औषधि बनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कल ही यह औषधि चाहिए। आप तो निरंतर उस समस्या से सफर कर रहे हैं और चिकित्सा ले रहे हैं। आप अपने शहर और राज्य का नाम जब आप मुझे सेंड कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है किस राज्य के किस शहर से कितने लोगों को औषधि चाहिए। जिस दिन 50 लोगों को वह औषधि चाहिए होती है, फिर मैं उस औषधि की व्यवस्था वहां करवा देता हूँ। अभी तक हमने व्हाट्सएप चैनल पे कहीं भी औषधि वितरित हो रही है उसकी चर्चा नहीं की है। इस कारण से नहीं की है कि औषधि अभी उतनी पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक माह मैं अधिक मात्रा में उस औषधि को तैयार कर पाऊँ। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ कि जिन मित्रों को भी, जैसे मैं आज आपके समक्ष बता रहा हूँ उस औषधि के संबंध में, आपको पता चल गया, आपने मुझे मैसेज किया, तो यदि मैं 2-3 जगह जो भी मेरे स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, आप मेरे 100 किलोमीटर की रेंज में है, तो मैं डायरेक्ट मैसेज भेज के आपको बता देता हूँ कि मैं फला डेट में फला स्थान पे रहूँगा, हरिद्वार रहूँगा या दिल्ली रहूँगा या मथुरा रहूँगा, आप वहाँ आके इस औषधि को ले सकते हैं फला दिन। तो इस प्रकार से मैं अभी वितरित कर रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि पूरे भारतवर्ष में यदि कोई माता बहन गठिया से या अधरंग के कारण पैरालिसिस जिनको हो गया है, बिस्तर पे आ गई हैं, मैं उनको चिन्हित करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ। आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी जाति से विलोम करते हो, किसी भी धर्म से विलोम करते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि आप पैरालिसिस से ग्रस्त हैं या गठिया के कारण बिस्तर पर आ गए हैं, या बार बार आपको हार्ट अटैक आने का अंदेशा है, बाईपास सर्जरी हो चुकी और फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर प्रॉब्लम आने की स्थिति है, या बार बार सिस्ट बन जा रहा है किसी माता बहन को, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, वैसी अवस्था में यह औषधि रामबाण की तरह कार्य करती है। आप केवल अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम मुझे प्रेषित करें। मैं आज या कल या परसों तक आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, यानी कि मैं आपके व्हाट्सएप को पढ़ूंगा और प्रति उत्तर दूंगा। और मैं चूंकि किसी भी कीमत पे इस औषधि का, जब तक मेरी श्वास चलेगी, व्यवसाय नहीं होने दूंगा। यानी कि हम किसी से एक पैसा भी इस औषधि का ना लेते हैं ना भविष्य में लेंगे। इस कारण से यह तो आप सोचना ही मत कि मैं एडवर्टाइज उस औषधि का कर रहा हूँ।
मैं जीवन पर्यंत जब तक मेरी श्वासें चलेंगी उसका एक पैसा भी किसी से किसी भी रूप में कभी लेने वाला नहीं हूँ। और जो मित्र अभी सेवन कर रहे हैं उस औषधि को, लगभग 8,000 मित्रों को मैं यह औषधि बांट चुका। 400-500 लोगों को तो अभी इन 15 दिन में बांट चुका हूँ। 500 लोगों को मैं औषधि बांट दिया हूँ केवल सितंबर में। अभी सितंबर के माह में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक उस औषधि को मैं निर्मित करूं और अधिक से अधिक लोगों तक उसका वितरण करूं। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि गुरुजी ने उस औषधि के बदले में हमसे कुछ मांगा है। कभी नहीं मांगा और कभी भी नहीं मांगूंगा। प्रचार इस कारण से कर रहा हूं कि ना जाने कौन माता बहन, कौन बहन भाई बिस्तर पे पड़ा होगा और दूसरों के अधीन हो गया होगा। अभी उसकी एज बाकी है, कोई 40-50 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का बुजुर्ग है, कोई 70 वर्ष का बुजुर्ग है। अभी उसका जीवन बाकी है और वह बिस्तर पर पड़ा है और मैं जानता हूं कि यह औषधि 100% उसको खड़ा कर देगी। इस कारण से एडवर्टाइज कर रहा हूं प्रत्येक वीडियो में इधर 20 दिन से, ताकि पूरे भारतवर्ष में वैसे लोग चिन्हित हो जाएं जिनको मैं यह औषधि दे पाऊं। हालांकि मुझे इसके कई प्रकार के नुकसान भी भविष्य में झेलने पड़ेंगे, लेकिन उनकी मैं परवाह अभी नहीं कर रहा हूं। जब वह समस्या आएंगी तो उनको उस समय झेलूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।